वक्त मेरे सामने ही है ना, उनके में तो पता नहीं शाम को लगती है कि कब लगती है, क्या लगती है, तो तुम लोग गंदगी फैला के बिल्कुल नहीं जाओगे। इसका क्वेश्चन करा था हमने। देखो यहाँ देखो ध्यान से, इस पूरे चैप्टर को ऐसे पढ़ना है जैसे तुम्हारी सांसें हैं, समझ लो। टफ चैप्टर है, अगर मैं हवा में पढ़ा के निकल जाऊंगी ना तो तुम्हारे सर के ऊपर से एरोप्लेन की तरह गुजर जाएंगे। तो जितना सीरियसली मैं इसको पढ़ा रही हूँ उतना ही सीरियसली आपको पढ़ना भी है। टफ कोई चीज़ नहीं होती, टफ चीज़ तभी तक होती है जब तक वो हमें आती नहीं है। अगर हम ध्यान देंगे तो ज़रूर से समझ में आएगी, ऐसा कुछ नहीं। और जिसको नहीं आता दोबारा खड़े होकर पूछा करो, ये मैं डेली बोलती हूँ। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। देखो इसमें कितनी चीज़ें प्रूव करनी। एक तो ये प्रूव करना कि स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं, पहली बात ये प्रूव करनी है, ध्यान से सुनो। दूसरी बात ये भी प्रूव करनी है कि ये बाइसेक्ट भी करते हैं, यानी एक दूसरे को आधा आधा भी करते हैं। और तीसरी बात ये भी प्रूव करनी है कि बाइसेक्ट 90 पे करते हैं, यानी कि जहाँ पर वो काटेंगे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये तीन चीज़ें इसमें प्रूव करनी है, बात समझ में आ गई। और ये इसने कहा है कि ये जो है एक स्क्वायर है, स्क्वायर के डायगोनल की बात वो कर रहा है, ये इसने बोला हुआ। इतना बात क्वेश्चन समझ आ गया आपको। क्या प्रूव करना है आपको कि स्क्वायर है, उसके डायगोनल है, वो कट कर रहे हैं, तो आपको ये पता करना है कि वो इक्वल है, ये प्रूव करना है। बाइसेक्ट करते हैं, ये प्रूव करना है। और 90 पर बाइसेक्ट करते हैं, ऐसा प्रूव करना है। ठीक है, बना देते हैं, एक फिगर बनाएंगे इसका ऐसे। मैंने आपको बताया था इसके क्वेश्चंस में आपको सिर्फ स्टेटमेंट मिलेगा, ज़्यादातर में आपको प्रूव करने के लिए फिगर वगैरह सब खुद ही बनाना। डायगोनल की बात हो रही है तो दो डायगोनल भी ड्रॉ कर लेते हैं इसके। और ये कट कर रहे हैं कहीं पर, तो हमने कटिंग पॉइंट भी बना लिया ओ। अब बाइसेक्ट इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हमको दिखाई दे रहा है, पर बाइसेक्ट करते हैं ऐसा हमको प्रूव करना है। ठीक है, बाइसेक्ट माने हुआ क्या मतलब हुआ, बाइसेक्ट करन, खड़े हो जाओ, करन ऐसे देख रहा है जैसे मैंने किडनी मीटनी आते वैसे मांग ली इसकी, क्या कह रही हूँ। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि ये हिस्सा इसके बराबर होगा और ये हिस्सा इसके बराबर होगा, ये है बाइसेक्ट का मीनिंग। समझ में आया? चलो, तो अब हम कहाँ से शुरू करेंगे। अगर हम गिवन में लिखेंगे तो हम गिवन में क्या लिखेंगे, अ स्क्वायर। ठीक है, अ स्क्वायर ABCD। गिवन में आप क्या लिखेंगे, अरे गिवन में क्या लिखोगे भाई, गिवन में आप लिखोगे अ स्क्वायर ABCD, उसका नाम आपने रख लिया है। ठीक है, विद 2 डायगोनल्स। लिखो मेरे साथ ही, लिख दो क्या क्या है डायगोनल्स, AC एंड BD इंटरसेक्ट एट द पॉइंट O। पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करता है। अभी हम सिर्फ इंटरसेक्ट लिखेंगे क्योंकि बाइसेक्ट करते हैं, ऐसा हमको प्रूव करना है। ठीक है, टू प्रूव। अब देखो जो इसने लैंग्वेज में बोला है ना कि प्रूव करने के लिए, वो आप मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे। इसने तो एक स्टेटमेंट में बोल दिया, उसको मैथ्स की लैंग्वेज में लिखेंगे कि आपने एक तो ये प्रूव करना है कि AC इक्वल टू BD, इक्वल है, प्रूव करना है। फिर दूसरा प्रूव करना है आपको OA इक्वल्स टू OC एंड OB इक्वल्स टू OD। और कोई भी एक एंगल लिख लीजिए, एंगल AOB इक्वल्स टू 90 डिग्री, कोई भी एक लिख लीजिए, ऐसा भी आपको प्रूव करना। ये एंगल भी 90 होगा यहाँ। ये चीज़ें आपको प्रूव करनी है। इतना आपने नोट कर लिया, अरे कर लिया नो मैम। अब हम इसके बाद आएंगे प्रूफ पर। देखो हमें एक से ज़्यादा बार ट्राइंगल लेने पड़ सकते हैं क्योंकि 3 चीज़ें प्रूव करनी। ठीक है, तो एक से ज़्यादा बार लेने पड़ सकते हैं। पहला काम मुझे क्या करना है कि मुझे डायगोनल्स इक्वल करना है। लिसन टू मी क्लास, अभी उतार लेना। पहला काम मुझे क्या करना है कि डायगोनल्स इक्वल करने। तो डायगोनल इक्वल करने के लिए तो पूरे डायगोनल जिसमें आ रहे होंगे वो ट्राइंगल लेने पड़ेंगे ना भाई, पूरा ही डायगोनल तो इक्वल करना है एक दूसरे के। तो मैं सबसे शुरू में ये वाले 2 ट्राइंगल होंगे। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने कल भी आपको कराया था। एक ये वाला ले लूँगी, ये देखो ये वाला, और एक ये वाला ले लूँगी, पूरा ये यहाँ से यहाँ तक। इन दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट करूँगी और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो सीधे से इक्वल हो जाएंगे। अब मुझे ये देखना है कि कॉन्ग्रुएंट होंगे कैसे। बहुत ही आसान है, देखो कितना आसान है, इससे आसान क्वेश्चन दुनिया में कौन सा होगा। ये साइड इसके बराबर होगी
अपोजिट साइड्स ऑफ द स्क्वायर है, ये कॉमन है, देख ही रहा है आपको। ये एंगल 90 होंगे, स्क्वायर के एंगल 90 होते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी लगी? SAS लगी बेटा, RHS नहीं लगी। SAS साइड एंगल साइड, कौन सी लगी? RHS में तो हाइपोटेनियस भी लेना पड़ता है ना, हाइपोटेनियस तो हमें इक्वल करना है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ये दोनों कॉन्ग्रेट हो जाएंगे। जैसे ही कॉन्ग्रेट हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि सिंप्लिसिटी से दोनों डायगोनल क्या है, इक्वल। इतनी बात समझ आ गई? तो प्रूफ का पहला पार्ट ये है, मैं लिखना शुरू कर रही हूँ। मैं लूँगी इन ट्राइंगल ABC एंड BCD, इसमें मैं कहूँगी, मुझे दिख ही नहीं रहा है, AD इक्वल्स टू BC, इसमें आप लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर, या खाली साइड्स ऑफ स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बराबर होती हैं। दूसरा आप लिखेंगे, कौन बोल रहा है? BC इक्वल्स टू DC कॉमन, और तीसरा आप लिखेंगे एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री। फिर आप लिखेंगे बाय SAS ट्राइंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCD। इसका मतलब ये हो जाएगा AC इक्वल्स टू BD बाय CPC। पहला पार्ट हमने पहली जंग जीत ली, पहला पार्ट प्रूव हो गया कि डायगोनल इक्वल। डायगोनल क्या है? ठीक है, इतना नोट करो, हो गया। आगे चले, दूसरा पार्ट प्रूव करते हैं कि ये बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके लिए हम ये वाले ट्राइंगल लेंगे। देखो सेकेंड पार्ट के लिए यहाँ से कर देती हूँ, मैं इस फिगर के ऊपर लिख लेती हूँ। दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर? दिखाई दे रहा है पीछे तक? दूसरे पार्ट के लिए मैं ये वाले दो ट्राइंगल लूँगी जिनको मैं ग्रीन कर रही हूँ, एक ये और एक। इसमें क्योंकि मुझे ये इक्वल्स टू ये और ये इक्वल्स टू ये करना, ठीक है। तो देखो क्या क्या इक्वल होगा भाई, ये एक स्क्वायर तो है ही, अरे स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, ठीक है, और इक्वल भी होती है, क्योंकि स्क्वायर भी एक तरीके का क्या है, पैरेललोग्राम ही है। तो जब स्क्वायर एक तरीके का पैरेललोग्राम है, पहले समझ लो फिर लिखेंगे। तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा अल्टरनेट एंगल, एंगल 1 लिख लो इसमें, और इसको 2। ये वाला एंगल इसके बराबर होगा एंगल 3 इक्वल्स टू 4, ठीक है। और ये वाली साइड इसके बराबर ही है अपोजिट साइड्स ऑफ द स्क्वायर। तो यानी ये वाला ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये पार्ट इसके बराबर, ये पार्ट इसके बराबर, सीधे सीधे। समझ में आया? अरे आ गया? देखो इस बात को लिख दूं, तो आप देखेंगे इन ट्राइंगल AOB एंड BO, जो बोलेगा ना एक रत्ती भी, जिसे मैंने बोलते हैं बातें, वो यहाँ आके सॉल्व करेगा। उसकी सजा यही है, सबसे बढ़िया सजा है। यहाँ पे मार के तो अपने हाथों में दर्द होता है, डांट के अपने मुंह पे दर्द होता है। सबसे बढ़िया तुम्हारे लिए पनिशमेंट है, यहाँ आओ और क्वेश्चन सॉल्व करो। तो इसमें क्या होगा, देखो मैंने जो बताया उसी को मैं अब लिख रही हूँ। इसमें देखो एंगल 1 इक्वल्स टू 2 और 3 इक्वल्स टू 4 लिखेंगे तो पहले एंगल यहाँ दिखाए हुए होने चाहिए, पता नहीं हवा में लिख रहे हो, पता चला 1 2 3 4 यहाँ फिगर में नहीं है कहीं भी और तुम लिख रहे हो, तो मैं 0 अंडा दूंगी एग्जाम में काट के, याद रखना। जिसको चाहे तुम 1 2 3 4 से कर रहे हो, दैट इज़ वेरी गुड, वो करने में भी आसान होता है और देखने वाले को जो कॉपी चेक कर रहा है उसको समझने में भी ईजी होता है। लेकिन उसकी शर्त यह है कि वो यहाँ मेंशन होना चाहिए, मतलब यहाँ आपने 1 2 3 4 लिखे हुए होने चाहिए, तब करेंगे आप। पता चला प्रूफ में तो आप रट्टा मार के चले गए घर से कि मैम ने ऐसे कराया और फिगर में कहीं आपने दिखाया नहीं 1 2 3 4, तो फिर वो इनवैलिड है, 0 मिलेगा। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 अल्टरनेट एंगल्स, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 अल्टरनेट एंगल्स, और AD इक्वल्स टू BC अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर बाय ASD एंगल साइड एंगल। ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC, और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बिल्कुल अब आसान हो गया। A इक्वल्स टू OC और BO इक्वल्स टू OD
बाइसेक्टिसिटी कॉमन लिख ले रही हूँ। इसके बाद एक लाइन और लिख लेना, इट इम्प्लाइज दैट डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अभी सिर्फ ये प्रूव हुआ है कि बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन 90 पे बाइसेक्ट करते हैं, अभी वो तीसरा पार्ट है, उसको भी आप प्रूव करें। 90 पे बाइसेक्ट करते हैं वो तीसरी बात है, यानी एंगल को 90 अभी आप प्रूव करेंगे। राजीव, कुछ घुस रहा है दिमाग में है? कुछ आ रहा है कि नहीं तुम्हें? मुझे लगता नहीं तुम्हें कुछ आता है समझ में। इतना हो गया सबका? बिल्कुल इसी मेथड से, इसी तरीके से आपको एग्जाम में प्रूव करना। इतनी मेहनत करनी है आपको, तब जाके 3 नंबर 4 नंबर आपको मिलेंगे। हवा में नहीं करना क्वेश्चन। 3 पार्ट है इस क्वेश्चन के, सिर्फ देखने में सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन है, एक लाइन का स्टेटमेंट है, और 3 पार्ट है इसके। 3 बार आपको ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने वाला प्रोसेस करना है इसमें। हो गया? आगे बढ़ जाए। आगे बढ़ जाओ। सबका हो गया इतना? अब हम कौन से तीसरी बात प्रूव करने के लिए हमें तीसरे 2 ट्राइंगल लेने पड़ेंगे, वो दोनों ये होंगे। एक ट्राइंगल ये जिसको मैं मस्टर्ड कलर कर रही हूँ, और एक ये दोनों ट्राइंगल लेंगे आप, और मैं लिखूंगी इन ट्राइंगल BOA एंड BOC। अब यहाँ देखो, फिर लिखेंगे। पहले देखो, ये इक्वल टू इसके होगा, क्योंकि हम पिछले वाले पार्ट में प्रूव कर चुके हैं ना, ये दोनों इससे बराबर हैं। ठीक है, इतना कर चुके हैं। अच्छा, और ये इक्वल टू इसके होगा, क्योंकि साइड्स ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर की सारी बराबर होती है, तो ये दोनों, ये बीच वाली कॉमन है।